हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने घर पर होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका एक मेरी नई वीडियो के साथ। तो बहुत दिनों से मैं कोई भी अपनी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ना ही कोई ब्लॉग डाल पा रही हूँ। तो गाइज एक बार फिर से मैंने शुरुआत कर दी है अपनी वीडियो की सुबह 6 बजे से। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 6 और यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी मेरी सुबह 5 बजे। तो वो वीडियो मैं नहीं बना पाई तो आज सीधा बनाई है 6 बजे से। तो गाइज यहाँ पे शुरू कर दिया है मैंने टिफ़िन बनाने की तैयारी और इधर रख दी है मैंने चने को उबालने के लिए। रात को मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे जो मैंने सुबह ही उबलने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं लड्डू के लिए टिफ़िन, क्योंकि उसकी गाड़ी आ जाती है 6:20 पे वो निकल जाती है। तो सुबह सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, उठने के बाद मुँह हाथ वगैरह धो के सीधा आती हूँ मैं किचन में। और झाड़ू वगैरह भी मेरी लग चुकी है गाइस, झाड़ू मैं उठते ही लगाती हूँ। एक हाउसवाइफ का काम होता है कि सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई करना। तो झाड़ू पोछा अभी मेरा नहीं हुआ है, वो करूँगी मैं बाद में, लेकिन झाड़ू मैंने लगा दी है सुबह ही। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी, लेकिन सिर्फ अभी झाड़ू ही लगाई है, बाकी की साफ़ सफाई करूँगी मैं बाद में। तो यहाँ पे पहले तैयारी कर रही हूँ मैं लड्डू के टिफ़िन की, क्योंकि उसको जाना है स्कूल। तो यहाँ पे मैंने उसको भी उठा दिया है और हस्बैंड जी को भी उठा दिया है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी उसको नहला देंगे, इतने में उसका टिफ़िन यहाँ पे तैयार कर दूँगी। तो टिफ़िन में बना रही हूँ मैं आज उसके ट्रायंगल वाले पराठे। तो आज यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी शाम की, जो कि उसको काफ़ी पसंद है। रात मैंने सूखी अरवी की सब्ज़ी बनाई थी फ्राई करके, तो आज पराठों के साथ उसको मैं वही देने वाली हूँ। तो गाइज आज उसके स्कूल में है ग्रीन डे की एक्टिविटी, तो आज उसको जाना है लंच में ग्रीन फ्रूट लेके और ग्रीन ड्रेस पहन के। तो यहाँ पे मैं एक टिफ़िन में रख दूँगी उसको, ग्रीन फ्रूट देने वाली हूँ आज उसको मैं टिफ़िन में। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं उसके पराठे मैं उसके ट्रायंगल शेप में ही बनाती हूँ। इस तरीके से ना पराठे सॉफ्ट रहते हैं और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं, टाइट नहीं होते हैं। वरना होता है ना कभी कभार कि बच्चों के टिफ़िन में हम पराठे रखते हैं और वो टाइट हो जाते हैं तो बच्चे ना खा नहीं पाते। तो मैं हमेशा उसके ट्रायंगल वाले ही पराठे यहाँ पे बना के देती हूँ घी के, जो कि सॉफ्ट रहते हैं और वो फिर अच्छे से अपना टिफ़िन भी फिनिश करके आ जाती है। एक दिन छोड़ के एक दिन में उसके टिफ़िन में कुछ अलग अलग देती हूँ, क्योंकि अब वो अच्छे से सब खा लेती है। पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ पराठा ही खाती थी और कुछ भी नहीं खाती थी, लेकिन अब वो सब कुछ खा लेती है। तो उसके टिफ़िन में मैं अलग कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ डेली ही। ये नहीं कि डेली मैं उसके टिफ़िन में पराठा ही भेजूँगी, चेंज करती रहती हूँ। तो इससे ना बच्चा सब कुछ खाना सीख जाता है। तो इसी तरीके से उसने भी सीखा है, वरना वो पहले बहुत कम चीज़ें खाती थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उसकी इस चीज़ से लेकर, लेकिन अब ऐसा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। अब वो सब कुछ खाना सीख गई है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं उसके 2 पराठे टिफ़िन में रख दूँगी। वैसे तो वो एक ही खा के आती है, लेकिन मैं हमेशा 2 ही रख के भेजती हूँ कि जितना उसको भूख लगे इतना वो खा ले। फिर साथ में दोस्त वगैरह भी होते हैं तो शेयर कर लेते हैं आपस में। कभी कभार होता है ना कि कोई बच्चा टिफ़िन नहीं लेके आता है या फ्रूट लेके आता है, तो फिर एक दूसरे के साथ ना शेयर करके खा लेते हैं। तो मैं एक पराठा उसका एक्स्ट्रा ही यहाँ पे रख के भेजती हूँ। तो साथ में यहाँ पे रखे मैंने 4 बादाम उसके लिए टिफ़िन में। और अब ये टिफ़िन हो गया है उसका पैक। अब दूसरे टिफ़िन में रखूँगी मैं नाशपाती, आज ग्रीन फ्रूट उसको दे के भेजना है। तो यहाँ पे मैंने उसकी नाशपाती यहाँ पे कट कर दी है और उसके पापा ने कर दिया है उसको आज तैयार। वैसे तैयार मैं ही करती हूँ, तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके पापा ने उसको कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं। वैसे सुबह के टाइम आजकल वो ही उसको नहला रहे हैं, मैं उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो लड्डू इधर रेडी हो चुकी है। तो आज उसको ग्रीन कपड़े ही पहन के जाने थे, तो वो ये बोल रही थी कि मैं एक ही टिफ़िन लेके जाऊँगी, दूसरा नहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उसके दोनों टिफ़िन देने वाली हूँ। तो इधर मैंने उसको खाने के लिए एक पराठा भी यहाँ पे दे दिया है कि बच्चा सुबह के टाइम खाली पेट ना जाए। वैसे वो बहुत ही कम खाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर खा के जाए। तो गाइस 2 तैयार करके नीचे ले गए हैं उसके पापा। तो यहाँ पे वेट हो रहा है गाड़ी का, गाड़ी आएगी 6:20 पे। तो यहाँ पे उसके पापा उसको गाड़ी में बिठा के आ जाएंगे। फिर शुरुआत करती हूँ मैं अपने बाकी कामों को।
समेटने की यहाँ पे। तो किचन का काम मेरा यहीं तक का था। उसका टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया है। अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाऊंगी मैं बाद में। आज उनको जाना है लोकल साइड पे ही, तो देखते हैं वो किस टाइम जाएंगे ड्यूटी। तो ये जो मेरे बाकी के सुबह की साफ़ सफाई के काम बचे हुए थे, तो अब मैं एक एक करके उनको यहाँ पे ख़त्म करूँगी। तो गाइज़ रूम मैंने समेट लिया है अपना, और यहाँ पे एक झाड़ू मैं दोबारा से लगाऊंगी अब, क्योंकि बाद में जब थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं ना फिर से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे अब एक झाड़ू और लगाऊंगी। सुबह सुबह भी मैंने एक झाड़ू लगा दी थी, अब एक झाड़ू अब लगेगी मेरी। और गाइस सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 6:30। तो झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे धुलाई करने की। तो यहाँ पे मैं इस लॉबी को यहाँ पे धुल के तब पोछा लगाती हूँ। तो इस तरीके से ना पोछा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये ना काफ़ी गंदा भी हो जाता है। रात के टाइम घूमते रहते हैं ना तो गंदा भी हो जाता है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है। तो मम्मी ना किचन में चाय बनाने के लिए जा रही है अपने लिए। तो इतने में बाकी के काम यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पे धुलाई करने के बाद एक वाइपर यहाँ पे मार दूँगी और फिर लगाऊँगी मैं पोछा। तो चलिए गाइज यहाँ पे कर लेते हैं धुलाई। और लगे हाथ अब मार दूँगी यहाँ पे वाइपर, और बाहर वाला आंगन भी मैं यहाँ पे धो दूँगी। बाहर जो हमारा चौक है आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के टाइम मेरा सुबह का यही साफ़ सफाई का काम रहता है। और सुबह की साफ़ सफाई गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मेरे घर की साफ़ सफाई नहीं होती ना, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, घर की साफ़ सफाई। बाकी के काम मैं देखती हूँ बाद में। तो गाइस यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, और नहाना भी यहाँ पे हो चुका है। और आप देख सकते हो कपड़े भी यहाँ पे मेरे धुल गए हैं। तो कपड़े में सीधा यहाँ पे लेके आ गई थी ड्राई करने के बाद छत पर। तो छत पर यहाँ पे अब रस्सी में मैं डाल दूँगी। और गाइस मौसम हो रहा था काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुहाना हो रहा था। हल्के हल्के बादल लगे हुए थे और हवा भी अच्छी चल रही थी। तो गर्मियों के मौसम में ऐसा मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो कभी बरसात कभी धूप, आजकल यही लगा हुआ है। कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी ठंडा हो जाता है। तो गाइस पूजा वगैरह भी मेरी यहाँ पे हो चुकी है। पूजा पाठ करने के बाद ही सीधा मैं ऊपर आई थी जल देने के लिए। तो लगे हाथ में अपने कपड़े भी यहाँ पे फैलाने के लिए आ गई थी लेके, क्योंकि बार बार फिर छत पे आना पड़ता है। और चलिए आपको मौसम का नज़ारा दिखा देते हैं, कितना अच्छा हो रहा है आज मौसम। तो इधर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, इधर आम के पेड़ हैं। और एक बार आपको भगवान जी के दर्शन भी करा देते हैं पूजा रूम के। तो देखिए यहाँ पे दिया बाती मेरा सब हो चुका है। तो चलिए गाइज अब करते हैं नाश्ते की शुरुआत, जो बाकी का मेरा नाश्ता रह गया था। तो ये चने मैंने सुबह ही उबाल लिए थे। तो एक बार इनको अच्छे से चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से उबले हैं या नहीं। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी, तो चने यहाँ पे उबल गए थे। वैसे चने ना काफ़ी देर में उबलते हैं, इनमें ना कितनी सारी सीटियाँ मुझे लगानी पड़ती है। मैं सीधा रख के छोड़ देती हूँ और इसमें सीटियाँ लगती रहती है। तो कितना ही सीटी लगा लो आप इसमें, वैसे ये घुलने वाले नहीं है। तो चने यहाँ पे परफेक्ट गल चुके थे। एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेती हूँ कोई चना बचा तो नहीं कि नहीं गला है। वैसे चने काफ़ी अच्छे से गल चुके थे। तो इनका सारा पानी यहाँ पे मैंने निकाल लिया, एक छन्नी में इनको कर लिया है। और जो बाकी के चने रह गए थे कुकर में, उनको भी निकाल लूँगी गाइज़। और आज सिर्फ मेरे लिए ही ये चने बनेंगे नाश्ते में। हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं नाश्ते में सूखे चने। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे चने बनेंगे। लड्डू स्कूल जा चुकी है, उसके लिए मैं रख दूँगी, वो बाद में आके खा लेगी। वैसे वो भी कम ही खाती है, बस सिर्फ मैं ही खाती हूँ। वैसे मैं तो सब कुछ ही खाती हूँ जो भी घर में बनता है। तो गाइज़ इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने साबुत धनिया को थोड़ा सा कूट लिया था मामजिस्ते में। तो थोड़ा मोटा मोटा ही कूट लिया था। तो यहाँ पे तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था धुएंधार। तो फिर डाल दिया था मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें। और अब डाल दूँगी एक कटी हुई प्याज। तो प्याज मैंने बारीक ही कट की है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग लंबी शेप में भी डाल सकते हो। तो मैं इस तरीके से ही डालती हूँ, वैसे लंबी शेप में भी डाल देती हूँ। तो आज मैंने छोटी ही कट की थी। और एक कट किया था टमाटर। मैं सिंपल तरीके से आज गाइस ये बनाने वाली हूँ। इसमें कुछ भी मसाले में ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें जाएगा मिर्च पाउडर और नमक, और कुछ भी नहीं डालूँगी मैं इसमें। तो सिंपल तरीके से आज मैं चने बनाने वाली हूँ। और मुझे ना इसी तरीके से पसंद आते हैं। वैसे काफ़ी मसाले इसमें डलते हैं, बाद में मैं सिर्फ इसमें चाट मसाला
डाल के खाऊंगी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने इसमें नमक वगैरह ऐड कर दिया है। टमाटर भी मेरे अच्छे से यहाँ पे गल गए हैं। थोड़ी देर में इनको ऐसे ही पकाया था और अब डाल दिए इसमें उबले हुए चने। तो इनको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स और धीमी आंच पे इनको थोड़ी देर के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करके तो अब मैं इनको छोड़ दूंगी और अब तैयारी करती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो इधर मैंने चने धीमी आंच पर छोड़ दिए है, वो थोड़ी देर के लिए ही पकाऊंगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो गाइज़ आटा इधर मैंने गूंथ लिया था सुबह ही, जब मैंने लड्डू के लिए पराठा बनाया था। तो एक बार इसमें हाथ मार लूँगी ताकि काफ़ी अच्छे से हो जाता है आटा सेट। तो इधर मैंने शुरू कर दी है रोटियाँ बनानी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके लिए जाएगी रोटियाँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता ही बनाऊंगी। सबसे पहले मैं उनको करा दूंगी। उनको जाना होगा ड्यूटी तो वो चले जाएंगे, अगर घर पे काम होगा तो वो घर पे कर लेंगे। तो मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन रहता है डेली का। तो गाइस सुबह ही उठ के एक हाउसवाइफ के घर के हज़ारों काम होते हैं और सुबह की भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, लेकिन बच्चों के स्कूल के टाइम की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता है। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, अपने लिए टाइम काफ़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभार मिल भी जाता है। तो गाइज इधर मैंने प्लेट लगा ली है हस्बैंड के लिए। तो उनको दिए मैंने साथ में अरवी की सब्जी, साथ में दही और रोटी। तो उनको नाश्ता दे के यहाँ पे आ गई हूँ और एक एक करके बाकी की बची हुई रोटियाँ भी यहाँ पे सेक लूँगी। रोटियाँ यहाँ पे बन गई थी गाइस और नाश्ता भी मेरा हो चुका था। हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया था और ख़ुद भी मैंने नाश्ता यहाँ पे कर लिया था। और बर्तन भी मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं, रैक में लगा दिए थे। बारी आती है अब किचन की साफ़ सफाई करने की। तो यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं किचन को साफ़। और गैस पे और स्लेब पे एक साबुन का जूना मैंने सारे में मार लिया है। गैस पे भी अच्छे से मार लिया है, क्योंकि सुबह के टाइम घी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ भी गिरता रहता है गैस पे और गंदी भी हो जाती है। फिर जो भी ऑयल वगैरह लगा रहता है फिर वो कपड़े से सीधा नहीं जाता है। तो मेरा डेली का ये रहता है कि किचन पे एक साबुन का जूना मैं मारती हूँ और अपने स्लेब पे भी मारती हूँ। तो इससे ना किचन और गैस काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर गीला कपड़ा एक एक करके 2-2 बार 3-3 बार जैसे भी मुझे लगता है तो मैं गैस पे अच्छे से मार लेती हूँ। तो गाइस सुबह के टाइम रहती है किचन की साफ़ सफाई होनी है डीपली, क्योंकि सारे ही सामान हटा के सारे ही किचन को साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे दिन में भी होती रहती है, लेकिन फिर ये है कि आप आगे आगे से कर सकते हो। सुबह के टाइम अच्छे से एक बार कर दो ना, फिर किचन पूरा दिन साफ़ सुथरी रहती है इस तरीके से। तो सुबह मेरा यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ता करने के बाद सीधा किचन की साफ़ सफाई की नंबर आता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन की साफ़ सफाई ही करती हूँ, क्योंकि इसमें लगता है मुझे थोड़ा टाइम। तो आप देख सकते हो एक कपड़ा मैंने रैक पे भी मार लिया था, जो सामने मेरा रैक रखा हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, डेली यूज़ के जो भी मसाले वगैरह होते हैं तो वो ही मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो गाइस इधर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद नंबर आता है सिंक का। तो सिंक को भी अच्छे साबुन के जूने से साफ़ कर लूँगी। तो हस्बैंड जी आ गए थे यहाँ पे पानी लेने के लिए और वो मुझको बोल रहे थे कि तूने साबुन लगा लगा के फ़िल्टर भी गंदा कर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, फ़िल्टर पे भी एक साबुन का जूना मारती हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता है, टंकी के पास रखा रहता है। तो वही मुझे बोलते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे साबुन के जूने से सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली है। तो यहाँ पे टैप वगैरह और सिंक वगैरह को अच्छे से धो लिया है। अब पानी से यहाँ पे धो दूँगी और मग को भी मैंने साफ़ कर लिया था, तो मग को भी यहाँ पे अच्छे से धो दूँगी। तो गाइज़ यही रहता है सुबह का मेरा मॉर्निंग का रूटीन। सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और आज देखते हैं कि कब तक मेरा काम ख़त्म होता है। टाइम में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा कब तक का रूटीन रहता है सुबह के काम का। सुबह 5:30 बजे से 11 या 11:30 मुझे बज ही जाते हैं लगभग डेली ही।
तो वैसे मेरा फ्राइडे तक का रहता है ये, सैटरडे संडे में फ्री रहती हूँ थोड़ा, क्योंकि लड्डू उस दिन स्कूल नहीं जाती है, उसका ऑफ रहता है। तो थोड़ा माइंड को ना रिलैक्स रहता है कि आज उसको स्कूल नहीं जाना है, तो धीरे धीरे मैं अपने काम करती रहती हूँ, लेकिन टाइम फिर भी वही होना है। तो गाइस बीच में ना मैं ये दही जमाना भूल गई थी, जो कि सुबह में डेली ही जमाती हूँ गर्मियों में। तो गर्मियों में डेली ही यहाँ पे दही जमाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना दही खाना काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली 1 लोटा दही मैं यहाँ पे सुबह ही जमा के रखती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे दूध को हल्का गुनगुना यहाँ पे कर लिया था और 1 चम्मच इसमें डाल दिए दही डालने के बाद कर दिया है इसमें अच्छे से मिक्स। तो एक बार में दूध को अलट पलट करके यहाँ पे जमाती हूँ। इस तरीके से ना दही काफ़ी अच्छी जमती है, काफ़ी टाइट दही जमती है। तो गाइस डेली मैं ऐसे ही अपनी दही को सुबह ही जमा के रखती हूँ। वैसे तो मैं रात को जमा के रखती थी, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, खट्टी हो जाती है दही, तो सुबह जमा के यहाँ पे रखते हैं तो 3 घंटे में दही तैयार हो जाती है। फिर मैं इसको बाद में फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरीके से ना दही खट्टी नहीं होती और काफ़ी अच्छी भी जमती है। तो यहाँ पे किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मैं रूम में। तो रूम के भी डस्टिंग वगैरह बची हुई थी, तो यहाँ पे अब बेडशीट वगैरह को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और हस्बैंड जी नहीं गए हैं अभी ड्यूटी, वो जाएंगे बाद में, तो अभी वे यहीं पे हैं। तो डेली का मेरा यही रहता है, रूम की साफ़ सफाई मेरी बाद में ही होती है, चाहे हस्बैंड ऑफिस जाए या ना जाए, तो मैं बाद में ही रूम का नंबर लेती हूँ, क्योंकि फिर तसल्ली से मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ किचन की साफ़ सफाई करने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे सोफ़ों के कवरों को भी एक बार दोबारा से फिर झाड़ लूँगी। वैसे मैंने सुबह भी झाड़ दिए थे, लेकिन एक बार फिर दोबारा से झाड़ के अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि जब सोफ़े पे नाश्ता वगैरह करते हैं ना, फिर कवर वगैरह फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर मैं अब अच्छे से यहाँ पे सेट हो गए हैं। फिर नंबर आता है यहाँ पे कपड़ा मारने का, तो थोड़ा मैं गीला कपड़ा रखती हूँ, थोड़ा मैं सूखा रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे में एक एक कपड़ा मार दूंगी, सोफ़ों पे, टेबल पे, सब पे एक एक कपड़ा यहाँ पे लगने वाला है। तो गाइज़ एक एक करके मैंने यहाँ पे टेबल पे, सोफ़ों पे अच्छे से कपड़ा मार लिया है, और टेबल के नीचे भी एक एक करके यहाँ पे गीला कपड़ा मार दूंगी। फिर ड्रेसिंग पे भी अपना एक एक हाथ यहाँ पे लगा दूंगी, क्योंकि सारे में ही धूल मिट्टी आ ही जाती है, क्योंकि ऊपर की साइड घर पे ना ज़्यादा, और फिर बाहर की साइड हमारा खुला भी है, तो खुले में ज़्यादा डस्टिंग वगैरह डस्ट आती है ना, तो फिर डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। तो गाइज़ ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, सारा सामान यहाँ पे सेट हो चुका है। तो गाइज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा रूम कैसा लगा। तो गाइज़ इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देख सकते हो सारे घर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और टाइम भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पे टाइम की साइड लेके चलते हैं आपको। टाइम हो गया है यहाँ पे 11 बज गए हैं गाइज़। 11 बजे तक का मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन है।